हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। दोस्तों, आज की क्लास में हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, चैप्टर नंबर 2। एंड चैप्टर का जो नाम है क्या है, पावर प्ले। काफी खूबसूरत चैप्टर है, इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है। इसमें आपको कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट देखने को मिलता है। आपने एक्सपोनेंशियल पढ़ा ही होगा पिछले क्लास में, तो वही चीज है, उसी चैप्टर को हम यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे और उसी को बेसिकली हम नए नाम से जान रहे हैं, पावर प्ले। तो बेसिकली चलते हैं, सबसे पहले पावर को समझते हैं। यार, पावर की जरूरत क्यों पड़ती है, उसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। तो बेसिकली आपको पता है, जब कोई नंबर कई बार रिपीट करने लगे, उसका मल्टीप्लिकेशन रिपीट होने लगे। एक एग्जांपल के लिए, अगर मैं 2 के मल्टीप्लिकेशन को कई बार करता हूं, लेट्स से 4 टाइम, ठीक है ना, तो 4 टाइम है, तो इसको हम एक खास तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यार, मैं 2 लिखा और इस पे क्या लगा दिया, पावर 4। तो यही इसको हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, इस पूरे नंबर को ना पावर्स में कन्वर्ट कर दिया मैंने, ठीक है ना। तो जब पावर्स में कन्वर्ट करते हो तो आप देख सकते हो कि ये जो 2 होता है, इसको हम क्या बोलेंगे, बेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बेस। और ये जो 4 है, इसको हम बोलेंगे एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट, ठीक है ना। एक्सपोनेंट या इसी को इंडेक्स भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो आप, इंडेक्स। और ये जो पूरा सिस्टम होता है, ये पूरा सिस्टम, इसी को हम क्या बोलते हैं, पावर्स बोलते हैं। क्लियर है बात, ठीक है ना। यार, यहां पे देखो, यहां पे क्या लिखा हुआ है, a रेज टू द पावर m, ठीक है ना। इसको रीड कैसे करेंगे, a रेज टू द पावर m। यहां पे a रेज टू द पावर m में जो a है वही क्या है, आपका बेस होता है, और जो m है वो क्या है, आपका एक्सपोनेंट है। इसी को एक्सपोनेंट बोल लो या फिर इंडेक्स बोल लो। चलिए देखते हैं, अगर मैं कोई n नंबर लेट करता हूं, लेट n बी अ नंबर, ठीक है ना। n कोई नंबर है, नेचुरल नंबर बोल लो आप, ठीक है ना। तो अगर मैं n है तो इसको n की पावर 1 लिखूंगा। फिर n अगर 2 बार मल्टीप्लाई होगा तो इसे मैं क्या लिखूंगा, n स्क्वायर्ड लिख दूंगा, n की पावर 2। फिर n अगर 3 बार मल्टीप्लाई होता है तो इसी को मैंने क्या लिख दिया, n क्यूब्ड लिख दिया, राइट ना। और फिर n अगर 4 बार मल्टीप्लाई हो रहा है तो n रेज टू द पावर 4 हो गया। तो अगर इस पैटर्न को अगर आप ऑब्जर्व करना चाहें तो आपको क्या दिखेगा, जब पावर 1 हो से 2 पे जाते हो आप, तो क्या होता है, n टाइम्स बढ़ जाता है। कितना टाइम्स, n टाइम्स बढ़ता है। पावर 2 से जब 3 पे जाते हो फिर से n टाइम्स, यानी मतलब जैसे जैसे पावर बढ़ाया आपने एक, वो नंबर n टाइम से इंक्रीज हो गया। अगर मैं इसी को एग्जांपल से समझाने की कोशिश करूं तो यहां पे ध्यान से देखिए, 2 रेज टू द पावर 2 है, इज ट्वाइस ऑफ 2 की पावर 1, यानी मतलब 2 की पावर 2, अगर ध्यान से देखो 2 की पावर 2 4 होता है, 2 इंटू 2, और 2 की पावर 1 क्या होता है, 2, ठीक है ना। तो भाई 4 क्या है, 2 टाइम्स है, क्या ट्वाइस है, मतलब जो भी यहाँ पे n है, n किस क्या है भाई, यहाँ पे आपका n बेसिकली 2 है। जैसे आपने पावर बढ़ाया 2 से 3 पे गए तो n टाइम्स बढ़ गया, यानी 2 टाइम्स बढ़ गया। उसी तरीके से 2 की पावर 3 जो होता है ट्वाइस होगा 2 की पावर 2 से, यानी मतलब पावर 2 से आप पावर 3 पे जब जाते हो वो नंबर कितना बारी बढ़ गया, 2 टाइम्स, यानी जितना बेस है उतना टाइम्स बढ़ गया। बेस यहाँ पे कितना है, 2 है, तो 2 टाइम्स बढ़ जाएगा। क्लियरली ऐसे जाते जाओगे तो 2 की पावर n, कुछ भी एक जनरल नंबर ले लो, तो बेस तो 2 है। अगर पावर n है, ठीक है ना, तो n माइनस 1 पावर से ये डबल होगा। ये याद रखना आपको, जो बेस होगा पावर बढ़ेगा तो उतना टाइम बेस के टाइम से बढ़ जाता है, ठीक है ना। इसको और अच्छे समझने के लिए, जैसे बेस अब मैं 3 लेता हूं, जब बेस 3 लूंगा तो यहां पे जो 3 स्क्वायर है वो 3 की पावर 1 से कितना है, 3 टाइम्स है। जरा देखिए, 3 का स्क्वायर का मतलब 9 होता है, 3 की पावर 1 का मतलब 3, तो देखिए 9 3 टाइम्स है क्या, ठीक है ना। सिमिलरली 3 की पावर 3 जो है, 3 की पावर 3 यानी 27, 3 की पावर 2 यानी 9, तो देखिए 27 9 से कितना टाइम है, 3 टाइम्स है। तो मतलब ध्यान से देखो, बेस जितना होता है उतना टाइम्स बढ़ जाता है जब पावर बढ़ता है, जब एक्सपोनेंट इंक्रीज होता है। तो 2 से अगर आप 3 एक्सपोनेंट पे जाते हो तो नंबर बेस टाइम बढ़ जाता है। 3 की पावर n थोराइस होता है 3 रेज़ टू द पावर n माइनस 1 से। बेस अगर और चेंज करें, बेस 5 लेता हूं, 5 स्क्वायर इज 5 टाइम्स ऑफ 5 की पावर 1, समझ में आ गया। बेस 5 है, अगर बेस 6 हो जाएगा तो 6 टाइम हो जाएगा। 5 क्यूब जो होता है 5 टाइम्स होगा किसके, 5 स्क्वायर। सिमिलरली 5 रेज़ टू द पावर n इज 5 टाइम्स ऑफ 5 रेज़ टू द पावर n माइनस 1। तो आपको एक बेसिक आइडिया आपको सिखा दिया, इसलिए क्योंकि आने वाला जो कॉन्सेप्ट है वो इस, अगर ये समझ है ना, फिर वो आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। तो बहुत ध्यान से आपको देखना है कि यार, जो नंबर, जो बेस है ना, पावर जैसे बढ़ता है वो नंबर उतने टाइम्स बढ़ता जाता है। क्लियर है। तो चलिए, अगर आपको ये चीज क्लियर हो गया तो एक आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट की तरफ लेके जाता हूं, ठीक है ना, और उसे समझाने की कोशिश करता हूं, ठीक है ना।
तो बेसिकली एन इम्पॉसिबल वेंचर, यहां पे हम एक वेंचर की बात कर रहे हैं। यहां पे दो कैरेक्टर हैं, लेट्स से ए और बी, या इनका कोई भी आप नाम दे सकते हो, ठीक है ना। तो ये दोनों आपस में बात कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं भाई? कि मैंने सुना है कि अगर एक कोई शीट ऑफ पेपर है उसे 7 टाइम से ज्यादा फोल्ड नहीं कर सकते, ठीक है ना। फिर यहां पे कैरेक्टर बी जो है वो रिप्लाई करता है, व्हाट इफ वी यूज थिनर पेपर लाइक न्यूज़पेपर और टिश्यू पेपर। अगर क्या मैं जो थिनर पेपर है क्या उसको भी नहीं फोल्ड कर सकते क्या? तो आप अगर आपके पास टिश्यू पेपर है, कोई पेपर है, ट्राई करिए फोल्ड करने के लिए और चेक करिए आप कितनी बार फोल्ड कर सकते हैं। चलिए मैं आपको दिखाता हूं। मेरे पास अभी ये पेपर है, तो मैं इस पेपर को फोल्ड करने की कोशिश करता हूं और देखता हूं कितनी बार मैं फोल्ड करके पाता हूं। तो मैंने देखिए पहला शीट ऑफ पेपर है, ठीक है ना, मैंने एक बार फोल्ड किया, ध्यान से देख रहे हैं, ध्यान से देखिए, एक बार फोल्ड हुआ, फिर मैं ये दोबारा फोल्ड करा, ये मैंने फिर से दोबारा फोल्ड कर दिया डबल बारी, फिर ये तिबारा मैंने फोल्ड किया, ठीक है ना, फिर ये 4 टाइम हुआ और ये 5 टाइम्स, ठीक है, और ये फिर 6 टाइम्स, ठीक है ना, 6 टाइम। अब क्या हो गया, ये थिकर हो गया, धीरे धीरे हो क्या रहा है, बेसिकली आप ऑब्जर्व करेंगे थिक होता जा रहा है। अब यहाँ पे जब 7 टाइम्स मैं फोल्ड करने की कोशिश कर रहा हूं, मुझे बहुत ज्यादा ताकत लगाने की जरूरत पड़ रही है, ठीक है ना। तो बेसिकली 7 टाइम्स कैसे न कैसे मैं 7 टाइम्स इसे फोल्ड कर पा रहा हूं, बट इसके बाद तो पॉसिबल नहीं, क्योंकि ये पेपर क्या हो चुका है, थिक हो चुका है, ठीक है ना। लेट्स ट्राई विद थिनर पेपर, इससे भी थिन पेपर, एक टिश्यू पेपर से हम ट्राई करते हैं। ये बहुत ही पतला पेपर मैंने टिश्यू पेपर ले लिया है, अब मैं इसको फोल्ड करके देखता हूं। चलिए, मतलब पहला फोल्ड ये हो गया, दूसरा फोल्ड हो गया, ये तीसरा फोल्ड हो गया, ठीक है ना, ये 4, ठीक है, ये 5 टाइम्स हो गया, और ये 6 टाइम्स हो गया, और ये 7 टाइम्स हो गया, ठीक है ना। और ये मैं कोशिश कर रहा हूं 8 टाइम्स फोल्ड करने के लिए। ध्यान से देखो, जब आप 8 टाइम्स अब प्रॉपर आप फोल्ड नहीं, यहां पे 7 टाइम्स तक ये प्रॉपर फोल्ड हो चुका है, बट 8 टाइम्स में प्रॉपर फोल्ड नहीं हो रहा है। बट ट्राई करके मैं थोड़ा बहुत तो कर पा रहा हूं, इसे घुमा पा रहा हूं, बट फोल्ड नहीं। फोल्ड इन मीन्स व्हाट, कि भाई कॉर्नर कॉर्नर पे टच हो जाए, वही तो फोल्डिंग होती है, ठीक है ना। तो यहां पे आपको क्या करना है, आपको एक शीट ऑफ पेपर लेना है, जितना थिन आप ले सकते हैं उतना थिन लीजिए और फोल्ड करते रहिए और ट्राई करिए कि आप कितनी बार उसे फोल्ड कर पाते हैं। चलिए आगे लेके चलता हूं। ट्राई विद द डिफरेंट टाइप ऑफ पेपर एंड सी व्हाट हैपेंस। अलग अलग तरीके का पेपर लीजिए और देखिए क्या होता है। चलिए, यहां पे कुछ और कैरेक्टर आपस में बात करते नजर आ रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं यार, अगर आप पेपर को ना 46 टाइम फोल्ड कर दो ना, तो आप कहां पे पहुंच जाओगे, मून पे पहुंच जाओगे। कहां पे, मून पे पहुंच जाओगे, ठीक है ना। फिर यहां पे क्या बात हो रहा है, व्हाट्स दैट्स सो क्रेजी, जस्ट 46 टाइम, केवल 46 टाइम फोल्ड करने पे ये हाइट कहां तक पहुंच जाएगी, मून। मैं एक चीज यहां पे बताना चाहूंगा, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि आप उसे 46 टाइम फोल्ड करें, ठीक है ना। कोई पेपर 46 टाइम प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं, ठीक है ना। यू मस्ट हैव इग्नोर्ड सेवरल जीरोस आफ्टर 46। ये बात आपस में कह रहे हैं, यार भाई तुम पागल हो गए हो क्या, 46 टाइम फोल्ड करने पे मून पे पहुंच जाएंगे, ऐसा कैसे, ठीक है। यस, कर सकते हैं, हो सकता है, अभी हम इसे प्रैक्टिकली भी देखने वाले हैं, ठीक है ना। तो उन्होंने कहा भाई तुम जीरो भूल चुके हो, कई सारे जीरो भूल गए हो, ठीक है ना। बट ये प्रैक्टिकली अभी इसको हम करके देखते हैं कि क्या ऐसा वाकई में पॉसिबल है या नहीं, ठीक है ना। नेक्स्ट कैरेक्टर यहाँ पे, वेल व्हाई डोंट यू फाइंड आउट योरसेल्फ, ठीक है ना। लेट्स ट्राई, चलो इसे ट्राई करते हैं। क्या हम कोई पेपर लेके अगर 46 टाइम पॉसिबल, अगर लेट्स सपोज कर लेते हैं कि अगर 46 टाइम फोल्ड कर पाते हैं, क्या ये लेंथ मून तक पहुंच सकती है कि नहीं। चलिए कैलकुलेशन के थ्रू समझते हैं इसे, ठीक है ना। तो वी हैव अ शीट ऑफ पेपर, राइट ना। तो एक हमारे पास शीट ऑफ पेपर है, ठीक है ना। तो यहाँ पे लेयर्स आप देख सकते हैं। मैंने इसको, ये हमारे पास फिक्स है, इसको मैंने पहली बार फोल्ड किया, फिर मैं इसको दोबारा फोल्ड किया। तो यहां पे आपको पैटर्न ऑब्जर्व करना है। जब आप एक बारी फोल्ड करेंगे तो जो थिकनेस है वो डबल हो गई। समझ पा रहे हो कि नहीं, थिकनेस क्या हुई, डबल। जब आप फिर से फोल्ड करते हो, अब थिकनेस कितनी होगी, पिछले का डबल होगी। किसका, पिछले का। और पहले से कितना हो जाएगी, 4 टाइम्स हो जाएगी। क्या हो जाएगी भाई, 4 टाइम्स हो जाएगी। क्लियर है कि नहीं। तो यहां पे देखिए, ये पहला जो शीट है, एक है, यहाँ पे 2 लेयर होते हैं, यहाँ पे 4 लेयर होते हैं। वही लेयर क्या हो रहा है, आप देखिए हर बारी लेयर डबल हो रहा है। यहां पे जितना है, यहां पे डबल हो गया।
अब यहाँ पे जितना है वो डबल हो गया। अब कितनी बार लेयर होगा, 8 टाइम्स होगा, यानी मतलब 4 लेयर का डबल 8 लेयर, फिर 16 लेयर, फिर 32 लेयर, फिर 64 लेयर, इस तरीके से बढ़ता जाएगा। यानी थिकनेस क्या हो रहा है, एक्सपोनेंशियल बढ़ रहा है, पिछले वाले का क्या हो रहा है, डबल होता जा रहा है। ठीक है ना। तो यहां से आप समझें कि अगर 2 की पावर 3 मतलब 3 बार फोल्ड करेंगे 8 लेयर होगा, 4 बारी 16, 5 बारी फोल्ड करेंगे 32 लेयर्स, 6 बारी फोल्ड करने पे 64, 7 टाइम्स 128, फिर 8 टाइम्स करेंगे 256, फिर 512, फिर 1024, फिर 2048, इस तरीके से लेयर्स बढ़ता जाएगा। अगर लेयर्स बढ़ रहा है यानी उसकी थिकनेस क्या हो रही है, बढ़ रही है। ठीक है ना। तो यहां पे आप ये चीज अगर समझ गए तो एक रूल यहां पे आप लर्न कर सकते हो, लेयर्स डबल विद एवरी फोल्ड। समझ में आ रहा है कि नहीं, जितनी बार आप फोल्ड कर रहे हो लेयर्स क्या होता जा रहा है, डबल, किसका, पिछले का। ठीक है ना। यानी मतलब 2 रेज़ टू द पावर n रूल यहां पे काम कर रहा है। चलिए अब यहां पे हम कुछ प्रैक्टिकल भी करके देखते हैं। Let us find how thick a sheet paper will be after many folds. Assume that the thickness of sheet is 0.001 सेंटीमीटर। मैंने एक पेपर लिया जिसकी थिकनेस कितनी है, 0.001 सेंटीमीटर। अब चलो इसको फोल्ड करना शुरू करते हैं और देखते हैं इसकी थिकनेस कैसे बढ़ रही है। ठीक है ना। तो मेरे पास जब पहला फोल्ड करूंगा, ये क्या है, इनिशियल है, एक बार फोल्ड किया तो इसकी थिकनेस क्या हो गई, 0.001 का डबल, यानी मतलब 0.002। फिर दोबारा जब फोल्ड करेंगे तो इसका डबल हो गया, ये इसका डबल हो जा रहा है, यानी मतलब 0.004, फिर इसका डबल 0.008, फिर 0.016, 0.032, फिर 0.064, यानी मतलब 6 फोल्ड करने के बाद ये थिकनेस हो गई है। फिर 7 फोल्ड करने के बाद 0.128 होगा, 8 फोल्ड में 0.256 होगा, 9 पे 0.512, 10 टाइम्स में 1.024 होता है, 11 पे 2.048 सेंटीमीटर, 12 पे 4.096। मतलब ध्यान से देखो, हर बारी क्या हो रहा है, डबल होता जा रहा है, हर बारी क्या हो रहा है, डबल। यानी 13 फोल्ड में 8.192 सेंटीमीटर एंड 17 फोल्ड पे कितना होगा, 131 सेंटीमीटर। यानी मतलब आप क्लियरली देखिए, एक जो शीट ऑफ पेपर 0.001 सेंटीमीटर का था, वो 17 फोल्ड के बाद कितना हो चुका है, 131 सेंटीमीटर। क्लियर है। तो आप ये देखिए, फोल्ड क्या है, ये धीरे धीरे बढ़ता नजर आ रहा है। यहां से अभी इसकी स्पीड देखो कम है, यानी मतलब थिकनेस कम बढ़ रहा है, लेकिन जैसे जैसे आप फोल्डिंग को बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे थिकनेस बढ़ता जा रहा है। देखिए ये 17 फोल्ड में 131 है, अब 18 फोल्ड जैसे करेंगे तो कितना हो जाएगा, 262 हो जाएगा। समझ में आ रहा है, फिर उसका डबल, फिर उसका डबल, इस तरीके से। तो यानी मतलब हर प्रोसेस में डबल होता जा रहा है, किसका, पिछले का। समझ पा रहे हो कि नहीं आप। चलिए, अगर यही कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया तो यहां पे जो कॉन्सेप्ट चल रहा है वो क्या चल रहा है, ईच फोल्ड रिप्रेजेंट 1 मल्टीप्लीकेशन बाई 2। समझ पा रहे हो कि नहीं। यानी मतलब फोल्ड 4 में 0.016 सेंटीमीटर था थिकनेस, तो फोल्ड 5 में उसका डबल हो जाएगा, यानी मतलब 0.032 हो जाता है। ठीक है ना। सिमिलरली फोल्ड 9 में 0.512 सेंटीमीटर है, तो 10 फोल्ड में कितना हो गया, 1.024 हो गया। ठीक है ना। तो यानी मतलब पिछले से क्या हो रहा है, डबल होता जा रहा है हर फोल्ड के बाद। तो यहां से एक रूल आपको याद रखना है, कभी आपसे क्वेश्चन पूछे, ठीक है ना, इतने फोल्डिंग, माने यहां पे आपने 10 फोल्ड किया है, वही 20 फोल्ड के बाद कितना, आप लिख के ना लिखने की कोई जरूरत नहीं है, आप ये फॉर्मूला यूज करिए। ठीक है ना। क्या, जो थिकनेस होगा आफ्टर एन फोल्ड थिकनेस आपको ढूंढना है, तो T इज इक्वल टू टी नॉट बोले या T0 बोलो, इनटू 2 रेज़ टू द पावर n फॉर्मूला लगा लेना। किस केस में, फोल्डिंग वाले केस में ये फॉर्मूला यूज हो जाएगा। n क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ फोल्ड्स, कितनी बार फोल्ड किया आपने, और T0 यानी T0 इनिशियल थिकनेस है, मतलब जो शीट ऑफ पेपर है वो इनिशियल थिकनेस क्या है, और जो T है कैपिटल, वो टोटल थिकनेस आफ्टर n फोल्ड। ठीक है ना। आफ्टर n फोल्ड जब भी आपको फोल्डिंग का थिकनेस फाइंड करना है, T इज इक्वल T0 इंटू 2 रेज़ टू पावर n का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं आप। क्लियर है बच्चे। चलिए, बहुत बढ़िया। चलिए, अगर ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई है तो आई थिंक आपको थोड़ा सा मजा भी आने लगा होगा यार, कि यार तो ये तो काफी इंटरेस्टिंग चीज है, फैक्ट है। चलिए कुछ और फैक्ट के पास लेके चलता हूं आपको। चलिए, द पावर ऑफ मल्टीप्लिकेटिव ग्रोथ ऑल्सो कॉल्ड द एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। तो जो मल्टीप्लिकेटिव ग्रोथ है ना यार, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है।
एक्सपोनेंशियल ग्रोथ बहुत ही बड़ी चीज है, ठीक है ना। तो आपने देखा, तो चलो इसको और समझते हैं आगे। आफ्टर 26 फोल्ड है यार, अगर उसी हम पेपर के जो 0.001 सेंटीमीटर का पेपर था, अगर मैं 26 फोल्ड कर देता हूं ना, अब उसकी जो थिकनेस होगी भाई ना 670 मीटर होगी। और ये किसके पास पहुंच जाता है, जो बुर्ज खलीफा है दुबई में। आपको पता है बुर्ज खलीफा आपने देखा भी होगा, ठीक है ना। दुबई में जो टॉलेस्ट बिल्डिंग है उसकी जो हाइट है वो कितनी है भाई, 830 मीटर। यानी मतलब 26 फोल्ड जब कर देना तो इसकी हाइट करीब बुर्ज खलीफा के बराबर हो जाती है, उसके आसपास हो जाती है एक तरीके से। समझ पा रहे हो कि नहीं भाई, ये कितना है 670 और 830, ठीक है ना। मतलब एक फोल्ड और किया, एक 27 फोल्ड में बुर्ज खलीफा से हाइट ऊपर चली जाएगी। समझ पा रहे हैं कि नहीं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कह रहा है आफ्टर 30 फोल्ड्स, अगर मैं 30 फोल्ड्स कर दूं 30 फोल्ड के बाद, वही थिकनेस वही पेपर, कितना पेपर था भाई 0.001 सेंटीमीटर का, अगर मैं 30 बार फोल्ड कर पाऊं तो जो थिकनेस होगी पेपर की अबाउट 10.7 किलोमीटर। 10.7 किलोमीटर, अज्यूम करिए कितना बड़ा थिकनेस, कितना ज्यादा हो गया। और 10.7 जो 10.7 किलोमीटर है ना, वो क्या है भाई, जहां पे टिपिकल जो प्लेन फ्लाई करते हैं, जो प्लेन जनरली 10.7 किलोमीटर टिपिकली दे फ्लाई, उस हाइट पे पहुंच जाता है। समझ पा रहे हो कि नहीं। साथ में जो डीपेस्ट पॉइंट है डीपेस्ट पॉइंट डिस्कवर्ड इन ओशियन, ठीक है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं, मरीना ट्रेंच बोलते हैं, विद डेप्थ ऑफ 11 किलोमीटर, करीब उसके आसपास आप पहुंच जाते हो। समझ पा रहे हो कि नहीं भाई। डीपेस्ट पॉइंट ये मरीना ट्रेंच है, जो डीपेस्ट पॉइंट है जो ओशियन में डिस्कवर किया गया है, दैट इज व्हाट अराउंड 11 किलोमीटर, ठीक है ना। तो मतलब 30 फोल्ड के बाद भाई इतनी थिकनेस हो जाती है। चलिए ये तो छोटी बात, आगे आइए। यहां पे कहना है इट माइट बी हार्ड टू डाइजेस्ट द फैक्ट दैट आफ्टर जस्ट 46 फोल्ड द थिकनेस इज मोर देन 7 लाख किलोमीटर। वाओ, 7 लाख किलोमीटर, यानी मतलब 46 फोल्ड, कितनी थिकनेस, 7 लाख किलोमीटर। यानी मतलब जो अर्थ और मून के बीच का डिस्टेंस है अराउंड कितनी है भाई, 3,84,400 किलोमीटर। उससे भी आगे निकल गए, उससे आगे कुछ स्टार वगैरह होंगे, कोई होंगे, वहां पे आप पहुंच जाओगे। मतलब जो थिकनेस है वो पहुंच जाएगी। समझ पा रहे हो कि नहीं। तो दिस इज व्हाट एक्सपोनेंशियल, दिस इज पावर ऑफ एक्सपोनेंशियल। यार एक्सपोनेंट कैसे बढ़ता गया। अच्छा एक फैक्ट आप देखो कि यार जो ये डबलिंग वाला प्रोसेस है ना, ये बड़ी चीज है। डबलिंग वाली जो प्रोसेस है शुरुआत में कम लगेगी, लेकिन जैसे जैसे बढ़ेगा वो बढ़ता जाएगा। देखो भाई 46 में 7 लाख किलोमीटर आए, लेकिन जैसे 47 पे जाओगे फोल्ड पे, ये कहां पे जाएगा, 7 लाख का डबल, यानी 14 लाख किलोमीटर, यानी डबल। फिर 28 लाख किलोमीटर, फिर 56 लाख किलोमीटर। समझ में आ रहा है कि नहीं। दिस इज द पावर ऑफ एक्सपोनेंट्स, यानी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। तो समझ में आया। तो आपको आई होप थोड़ी सी जो फैक्ट्स थे मैंने उसको आपको बताया, और ये चीज आप प्रैक्टिकली भी करिए, कोशिश करिए फोल्ड करने के लिए। आप जितना पॉसिबल हो कोई पेपर उठाइए और फोल्ड करके देखिए, और थिकनेस मेजर कर सकते हैं, ठीक है ना। थिकनेस आप आराम से मेजर करिए और आप इस फैक्ट को ट्राई करिए। अगली क्लास में हम कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग विद्या माइंड।